शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योति जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा हमारे नवमेश को लेकर चल रही है और मेरी साथ में कोशिश ये है कि विभिन्न विभिन्न भावों में नवम भाव का स्वामी क्या रिजल्ट देता है, इसकी भी साथ में विस्तृत रूप से जानकारी देता चला जाऊं, ताकि आपको ये पता चल पाए कि अगर आपकी लगन कुंडली में नवमेश है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रतन धारण करना एकमात्र हल है। हो सकता है उसकी प्लेसमेंट ऐसी अवस्था में हो कि आपको सिर्फ उसका पाठ, पूजन, हवन, यज्ञ, सिमरन, व्रत आदि करके ही उसके सॉल्यूशंस ढूंढने पड़े और उसके पाप प्रभाव को कम करना पड़े। और प्रिय दर्शकों, जिसका भी ये एपिसोड रह जाए, हमारी कोशिश ये रहती है कि डेली उसे YouTube पर अपलोड कर दिया जाए। आप अपलोड किया हुआ YouTube पर जाकर देख करके एपिसोड को लाभान्वित हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ, कल तक हमने बात की थी शुक्र देवता नीच के अष्टम भाव में हमें कैसा रिजल्ट देते हैं। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। अगर शुक्रदेव प्रिय दर्शकों नवम भाव में पड़े हों अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में, तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा भाग्यवान माना जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन में सारी सुख सुविधाएं या तो लेकर के पैदा होता है, अगर उसके पास नहीं हो तो अपने जीवन में वो शुक्र की दशा अंतरा में अर्जित जरूर कर लेता है। जातक पिता की बहुत ज्यादा केयर करने वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है, प्रभु पर आस्था रखने वाला। वो जितनी आस्था प्रभु पर रखता है, प्रभु उसे उतना फल भी अवश्य देते हैं। धार्मिक यात्रा भी करता है, विदेश धार्मिक यात्रा भी करता है। ऐसा जातक नवम भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य गेन करता है। वो काम की तरफ एक कदम बढ़ाता है, काम 2 कदम उसके पास चल के आता है। तो ऐसे जातक का भाग्यवान होना एक बहुत शुभ फलकारी माना जाता है, बहुत अच्छा योग माना जाता है। यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, तीसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि शुक्र देवता की अपनी दशांतरा में भाग दौड़ अवश्य करवाती है, छोटे भाई बहन की सपोर्ट दिलवाती है। लेकिन जितनी भाग दौड़ होती है उतने जातक को रिजल्ट भी अवश्य मिलते हैं। छोटी मोटी यात्राएं होती हैं तो वो भी लाभान्वित अवश्य होती हैं। शुक्र देवता हमें नवम भाव संबंधी पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देता है और तीसरे भाव संबंधी भी पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और जातक की कुंडली को हम देखते कहते हैं ये जातक बहुत भाग्यवान है। ये जातक जिंदगी में जब भी शुक्र की दशांतरा आएगी, ये जातक नॉर्मल से ज्यादा अच्छी तरक्की अवश्य कर लेगा और अपने जीवन यापन में हर सुख सुविधाएं भोगने के बाद ही इस जीवन यापन को त्यागेगा। तो अगर चौथे भाव संबंधी है, चौथे भाव के एडवांटेज और नवम भाव के भी सारे एडवांटेज शुक्र देवता अवश्य जातक को देंगे। दर्शकों, अगर यही शुक्र देवता कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए, दशम भाव में बैठे होने से जातक को कामकाज में वृद्धि देने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे, कामकाज में इंप्रूवमेंट देंगे, कामकाज में एडिशन होगा। हमारी अगर एक फिक्स कमाई चल रही है और शुक्र की दशा अंतरा दशा आ गई तो कमाई में बढ़ोतरी होने का बहुत बढ़िया योग बनता है। शुक्र देवता दशम भाव में पड़े हुए तो तरक्की होने का योग बनता है। अगर जातक जॉब में है, प्रमोशन होने का योग बनता है, प्रमोशन होकर के इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है। जातक यहाँ पर दशम भाव में शुक्र पड़ा हो तो जातक कर्मशील होता है, अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से बहुत कुछ जीवन में अर्जित कर लेता है। यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं या तो जातक लेकर के पैदा होता है और अगर जातक के जीवन यापन में बनाने वाली हुई तो शुक्र की दशा अंतरा में वो अवश्य ही इन चीजों को बना करके तरक्की कर लेता है। चौथा भाव हमारा सुख स्थान माना जाता है और इस कुंडली में सुखेश भी शुक्र देवता हैं जो यहां से स्वय दृष्टि अपने ही घर पे डाल रहे हैं। तो शुक्र की दशा अंतरा में सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए ये शुक्रदेव बाध्य होते हैं और अपनी दशा अंतरा में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं सुखों में वृद्धि करके। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, ये रिजल्ट उतने प्रतिशत ही पॉजिटिव देते हैं जितने प्रतिशत शुक्र देवता में डिग्री वाइज बलाबल होगा।
शुक्र देवता यहाँ 2 डिग्री के पड़े हों, 29 डिग्री पड़े हों, अस्त अवस्था में पड़े हों, तो ये उतना फल अच्छा कभी नहीं देंगे जितना मैंने आपको इसकी विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बयान किया। आप ये देखकर डिसाइड कीजिएगा कि अगर आपका शुक्र दशम भाव में पड़ा है, उसमें डिग्री वाइज क्षमता कितनी है, बलाबल कितना है, और उतने प्रतिशत ही शुक्र की दशांतरा आपको दशम भाव के पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और चौथे भाव पर जो 7वीं दृष्टि डाली शुक्रदेव ने, तो चौथे भाव संबंधी भी उतने प्रतिशत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता मिलेगा। दर्शकों, यही शुक्रदेव अगर कुंडली के 11वें भाव में पड़े हुए, 11वां भाव लाभ का, जातक को लाभ की कमी कभी नहीं आती, हमेशा कहीं ना कहीं से लाभ अर्जित होता ही रहता है। बड़े भाई बहन की सपोर्ट उसे कहीं ना कहीं से मिलती ही रहती है, और जातक की छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाती है। जातक की इच्छा पूर्ति करने में यही शुक्रदेव सबसे बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, पुत्री का योग बनता है, लव रोमांस में कामयाबी का योग बनता है, अनसर्टेन गेन का योग बनता है। पंचम भाव में डाली हुई दृष्टि जातक को म्यूजिक लवर, आर्टिस्टिक लवर, पिक्चर लवर, यहां तक के कला प्रिय का कोई ना कोई कला से संबंधित कोई ना कोई चीज का प्रेमी उसे अवश्य बना देता है, और जातक के लिए सदैव वो लाभान्वित होती है। पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि पंचम भाव के संबंधी अनसर्टेन गेन्स भी जातक को शुक्र देवता अवश्य दिलवाते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। तो शुक्रदेव 11वें भाव में अगर पड़े हुए वो कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, तो 11वें भाव संबंधी भी पूर्ण एडवांटेज के रिजल्ट देंगे। और यहां से जितनी दृष्टि डाली पंचम भाव पर, तो पंचम भाव संबंधी भी पूर्ण शुभता के अच्छे रिजल्ट देकर के पंचम भाव संबंधी भी योग कारकता ही दिखाएंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर यही शुक्रदेव कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए, 12वें भाव में बैठे हुए यही शुक्र देवता, तो ये कुंडली के योग कारक ग्रह नहीं है। हालांकि अपने कारक भाव में आ गए हैं और दिग्बली हो गए हैं, लेकिन यहां भी पूर्णतः शुक्रदेव योग कारक नहीं रहते। अपनी दशा अंतरदशा में सदैव विदेश सेटलमेंट करवाते हैं, फजूल के खर्चे करवाते हैं, अस्पताल के खर्चे करवाते हैं, अगर उस पर पाप प्रभाव हुआ तो जेल यात्रा तक करवा देते हैं। यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि 6ठे भाव पर डाली, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सब चीजों में फंसाकर अपनी दशांतरा में सदैव दिक्कत परेशानियां ही देते मिलेंगे। लेकिन यहां पर अगर शुक्र देवता को आपने भागेश समझकर धारण करने की गलती कर ली, तो यहां सबसे बड़ी भूल होगी। शुक्र को यहां अस्त अवस्था में धारण किया जा सकता है, लेकिन अगर शुक्र उदय अवस्था में हुए और कुंडली के 12वें भाव में हुए और आपने धारण कर लिया, तो आप पैसे खर्च करके मुसीबत मोल ले लेंगे। आपका 12वें भाव संबंधी सारे अशुभता के रिजल्ट एक्टिवेट होकर के आपका जीवन दूभर कर देंगे। शुक्र देवता वही है प्रिय दर्शकों, लेकिन अगर 12वें भाव में उदय अवस्था में पड़े हुए, तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव कष्ट देते मिलेंगे। तो हल कैसे किया जाए? 12वें भाव में पड़ा हुआ शुक्र उदय अवस्था में हो तो सिर्फ पाठ पूजन कीजिए, सिर्फ नमन कीजिए, सिर्फ हवन, यज्ञ, व्रत, आरती कीजिए। शुक्र से जुड़े हुए जो हमारे प्रेम प्यार वाले संबंध हैं, उन्हें करेक्शन में लाइए, उन्हें ठीक कीजिए, उन्हें रिस्पेक्ट रिगार्ड दीजिए, ताकि आपके रिजल्ट पॉजिटिव हो पाए। यहां 12वें भाव में धारण करने की गलती कर ली तो और क्लेश बढ़ेगा। यहां उसके आगे नमन कीजिए श्रद्धा मुताबिक। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में रिस्पेक्ट रिगार्ड लाइए, ताकि बिगड़ा हुआ शुक्र जो 12वें भाव में बैठा है, अपने कारकित्व को ठीक करने से ही आपको बचने का रास्ता देगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि लगन कुंडली को देखकर ये डिसाइड मत कर लीजिएगा कि मेरा ये योग कारक ग्रह है, मुझे ये धारण करना बनता है, ये मेरा इस भाव का मालिक है। सबसे पहले ये देखिए कि वो पड़ा किस घर में है,
और आप अगर उसे एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, उसका रतन धारण करने जा रहे हैं, तो वो किस घर को पहले रिजल्ट देने में लाएगा, किस घर को एक्टिवेट पहले करेगा। अगर आपका योग कारक ग्रह गलत भाव में बैठा होगा तो अपनी दशांतरा में कभी शुभ फलकारी नहीं होगा। वही योग कारक कहे जाने वाला ग्रह अगर गलत प्लेस्ड हो गया तो अपनी दशांतरा में मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। तो ये कुंडली टू कुंडली बात वेरिएबल होती है। ये कुंडली टू कुंडली बात अलग अलग भाव में प्लेसमेंट होने के बाद हमें विवेचन करने में देखने में मिलती है कि अब इसका शुक्र कहाँ पड़ा है और इसका क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना है और ये अपनी दशांतरा में कैसा रिजल्ट आपको देने वाला है। अगर ये गलत धारणा आपके दिमाग से निकल गई तो समझ लीजिएगा सही ज्योतिष का बहुत बड़ा पड़ाव आपने पार कर लिया, बहुत बड़ा मूल नियम आप समझ गए। क्योंकि कुंडली का विवेचन सिर्फ 2 चीजों पर टिका होता है, ये बात आप विस्तार पूर्वक समझ लीजिए। पहली बात कि ग्रह जिसकी महादशा अंतरदशा चल रही है वो कुंडली में किस भाव में विराजमान है। दूसरी सबसे बड़ी बात, वो जिस भाव में विराजमान है उसका डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल कितना है। अगर ये दोनों चीजें आपके विवेचन में सही तरीके से आ गई आपको करनी, तो समझ लीजिएगा बेड़ा पार हो गया। और अगर आपको पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपका कौन सा ग्रह कहां पड़ा है और अपनी दशांतरा में ये कैसा फल देने वाला है। और उससे सबसे बड़ी बात ये कि आपको उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देना है, उसके अच्छे प्रभाव को और अच्छा करना है या वो बुरा प्रभाव दे रहा है तो उसका कैसे उपाय करके उसके बुराए रिजल्ट्स देने से आपको बचने के रास्ते ढूंढने हैं। ये बात लगन कुंडली टू लगन कुंडली नहीं, ग्रह की प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी करती है। अगर कुंभ लगन की ही कुंडली है, इसमें शुक्र ही आपका अच्छी जगह प्लेस्ड होकर के जिंदगी का बेड़ा पार कर सकता है और शुक्र ही गलत जगह प्लेस्ड होकर के आपके जीवन यापन का पट्टा बिठा सकता है। और बहुत सारे केसेस में हमारे सामने ऐसा भी देखने में आया कि बैठा तो बहुत अच्छी जगह होता है लेकिन वो डिग्री वाइज बलाबल में ही नहीं होता जो अपनी दशांतरा में आपको रिजल्ट दे पाए। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि ग्रह की प्लेसमेंट पर ध्यान दीजिए कि ग्रह पड़ा कहां है, कितने प्रतिशत रिजल्ट देने में वो सक्षम है। तो प्रिय दर्शकों आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। आम अक्सर माना जाता है कि घर की बरकत आजकल की महंगाई में बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत परेशानियां देती है, तो जितना भी कमाएं घर की बरकत उतनी नहीं हो पाती जितना ज़िंदगी में लोग एफर्ट्स करते हैं। अगर हर घर में आप एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगा लेते हैं और रोज़ सुबह सादा 1 गिलास पानी दे करके तुलसी मैया से प्रार्थना करके घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए उनके आगे नमन कर देते हैं, तो ये सादा 1 गिलास जल दिया हुआ आपको तुलसी की प्रार्थना की हुई समस्त क्लेशों को काटने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। और एक और बात प्रिय दर्शकों बता दूं, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि तुलसी को रविवार को जल नहीं देना, तुलसी को शनिवार को जल नहीं देना। अरे भाई, अगर आप रोज खाना खाते हैं, जब आप दिन तिथिवार का कोई ध्यान नहीं रखते, तो तुलसी मैया को भी जो आप पानी देंगे उन्होंने उनसे अपनी खुराक लेनी है, उनका जीवन उस पानी से चलता है। तो ये गलतफहमी, गलत धारणा दिमाग से निकाल दीजिए कि तुलसी को रविवार को जल नहीं देना, बुधवार को जल नहीं देना, मंगल को जल नहीं देना। हर रोज जब आप खाना खाते हैं आपको खुराक चाहिए, वैसे ही तुलसी मैया को भी डेली सुबह नाश्ते से पहले अगर 1 गिलास सादा जल देने की आदत डाल लेंगे तो ये घर की बरकत को लाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।